गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों आज आप लोगों का है हिंदी चल रहा है। हिंदी का टॉपिक में आपका तीसरा नंबर हम लोग समास में पहुंचे हैं। समास है, हम लोगों का पढ़ रहे हैं समास, ठीक है, जिसमें से तत्पुरुष समास तक हमने पहला वीडियो में कर लिया था। ठीक है, समास के बारे में हमने देखा था एग्जाम्पल के साथ, और ये आपका दो टाइप हमने तत्पुरुष समास और अव्ययी भाव समास हमने देख लिया था। आज का जो पार्ट है वो है आपका कर्मधारय समास। ठीक है, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब सेकंड वाला पद प्रधान होगा, तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध हो, कर्मधारय समास। एक लाइन बस याद रखना है, उपमान उपमेय का संबंध किसमें रहता है? कर्मधारय समास। समझ में आएगा। विशेषण और विशेष्य का संबंध किसमें होता है? एक लाइन बस देखो, बाकी आपको इसमें एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आपका एक ट्रिक है, आपको देखना है यहां पर जो एक्स्ट्रा चीज लगा है। सबसे पहले आपका एक ट्रिक लगाना है, के समान लगता है, बीच में के समान, तोड़ने पर के समान लगता है, की सी लगता है, देखो की सी, और है आपका नेक्स्ट आपका है रूपी, इस टाइप का है रूपी, ऐसा बीच में तोड़ने पर बन जाए, है ना। है जो, आपको बहुत इंपॉर्टेंट, है जो, ठीक है जो, बस ये चार को याद रख दो। कर्मधारय खत्म, कर्मधारय खत्म, बीच में तोड़ने पर ऐसा में टूट जाए उसको बोलते हैं कर्मधारय समास। ठीक है, देखिए जैसे चरण कमल, हम कितना भी कोशिश करें, पढ़ने के बाद हमको समझ में आ ही जाएगा कि क्या होगा। कमल के समान चरण, चरण के समान कमल नहीं होता, होता है क्या? कमल के समान चरण, उसका चरण जो है ना कैसा है? कमल के समान है। तो पहला कहां से स्टार्ट हुआ? कमल, कैसा? कमल के समान चरण। तो सेकंड पद आया कि नहीं स्टार्ट में? सेकंड पद प्रधान हुआ कमल के समान, मतलब के समान, किसके समान? कमल के समान। तो वो जो है ना इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला पद कमल। ठीक है, इसलिए आपका बोला गया है द्वितीय पद जो है क्या होता है? प्रधान होता है। कनक लता, कनक सी लता, देख रहे हैं, कनक लता में कनक सी लता, लता ही इंपॉर्टेंट है, वो लता के बारे में बोल रहे हैं, कनक लता। ठीक है, नेक्स्ट है कमल नयन, तो कमल के समान नयन, नयन क्या है? नयन के बारे में स्पष्ट बताया जा रहा है। तो सेकंड पद क्या हो गया? प्रधान हो गया, है ना। की सी लता, लता को कनक बोला गया है, और के समान नयन को बोला गया है। नयन सेकंड में है, तो सेकंड वाला जो पद प्रधान होता है उसे कर्मधारय होता है, कमल के समान। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, है ना। नेक्स्ट है आपका चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। मृग नयन, मृग के समान नयन। देह लता, देह रूपी लता। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। लाल मणि, देखो यहां पर अब नया चीज है, लाल मणि, लाल है जो मणि उसको बोलते हैं लाल मणि। मणि यहां पर सेकंड पद था, इसी को ही सेकंड पद प्रधान होता है, उसको ही क्या बोलते हैं? कर्मधारय। नीलकंठ, कंठ है देखना, नीला है जो कंठ, कंठ के बारे में ही बताया गया है कि वो नीला है। क्या है? कंठ को ही बताया गया है कि वो नीला है। महापुरुष, ठीक है, महान है जो पुरुष, उस पुरुष की बात कर रहे हैं जो महान है ना। तो है जो, ये आपका जोड़ने वाला चीज है। ठीक है, महादेव, महान है जो देव, देव सेकंड में था, वो प्रधान है। अधमरा, आधा है जो मरा, वही है जो आधा है जो मरा। परमानंद, परम है जो आनंद। तो इस तरीके से कर्मधारय समास में आपका है जो, के समान, के रूपी, है ना, की सी, इस तरीके से बीच में ज्वाइंट करने वाले जो आ जाए उसमें बोलते हैं कर्मधारय समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है द्विगु समास। द्विगु समास क्या लिखा है देखिए, जिस समास समस्त पद का पूर्व पद, पहला वाला पद संख्यावाचक विशेषण हो, संख्या होना चाहिए, उस आपको देखोगे ना तो संख्या पता चल जाएगा। तो जिसमें संख्या एकदम इजी, अभी तक जितने भी पढ़े हैं उसमें सबसे इजी जो है द्विगु समास होता है। इसमें क्या रहता है? पहला पद में जो रहता है, शुरू वाला में जो लिखा रहता है उसमें अंक संख्या दिखता है। सप्त मतलब इसमें 7 है, दोपहर 2 है, चौ 4 है, त्रि 3 है, नौ है, सप्त 7 है, पंच 5 है, सप्त 7 है, त्रि 3 है, तिरंगा 3 है। देख रहे, अंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जब भी आए द्विगु समास होता है। सप्त सिंधु का अगर विग्रह करेंगे, 7 सिंधु का समूह सप्त सिंधु कहलाता है। दोपहर, 2 पहरों के समूह, ठीक है। चौराहा, 4 राहों का समूह, चौराहा जैसे इस तरीका से जो रहता है ना, 4 रास्ता रहता है, उसी को समूह बोलते हैं, ये होता है चौराहा, उसी को बोलते हैं, है ना। जैसे भानु प्रतापपुर को चौराहों का शहर हम बोल सकते हैं।
बीच में जो चौक है ना उसी को, है ना, बीच में चौक है, एक चौक है मेन चौक, चारों दिशा में जाता है, ठीक है। 3 लोकों का समाहार त्रिलोक, नवरात्र नवरात्रियों का समूह, सप्तर्षि 7 ऋषियों का समूह, पंचमढ़ी 5 मड़ियों का समूह, ठीक है, सप्ताह 7 दिनों का समूह, त्रिकोण 3 कोणों का समूह, तिरंगा 3 रंगों का समूह। तो इस तरीका से शुरू अक्षर को ही देखना है, ठीक है। विग्रह अगर पूछे तो इस तरीके से समूह में बनता है, और ये शुरू अक्षर जो है क्या होता है, संख्यावाचक होता है, तो इसको ही द्विगु समास बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका द्वंद्व समास। अब देखिए द्वंद्व समास का क्या लिखा है, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद एक दूसरे के क्या होंगे, प्रधान होंगे, और ये है विग्रह करने पर और या एवं या 3 चीजों से बनता है, अथवा लगता हो, वह द्वंद्व समास है। 4 है ना, 4 और आएगा, जोड़ तोड़ने पर एवं भी आ सकता है, या भी आ सकता है, अथवा भी आ सकता है। तो इस तरीके के जब शब्द बनते हैं तो उसमें होते हैं द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास में एक चिन्ह लगता है, दोनों पदों के बीच में हाइफन, योजक चिन्ह, इसको हाइफन बोलते हैं। देखो बीच में लगने वाला, देखो बीच में लगे नदी नाले, नदी और नाले, राजा प्रजा, राजा और प्रजा, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुख दुख, सुख और दुख, गुण दोष। तो सबसे अच्छा पहचानने का ये है कि हाइफन लगा रहता है उसमें, और से जुड़ेगा, या से जुड़ेगा, टूटेगा, है ना। तो ये सारे चीज है, यहाँ पर देख लीजिए, सुख दुख, सुख और दुख, गुण दोष, गुण और दोष, देश विदेश, देश और विदेश, ठीक है, नाक कान, नाक और कान, आगे पीछे, आगे और पीछे, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, उतार चढ़ाव, उतार या चढ़ाव, या से जुड़ गया, देखिए, है ना, उतार चढ़ाव मतलब है, उतार भी है चढ़ाव भी है ना, और भी जोड़ सकते हैं इसमें, है ना। आप बात कर रहे हैं उतार है कि चढ़ाव है ना, तो उतार भी है चढ़ाव भी है, उतार और चढ़ाव, ठीक है। तन मन धन, तन और मन और धन, है ना, तो इस तरीके से किसमें जुड़ा, और से टूटा। छल कपट, छल और कपट, नर नारी, नर और नारी, खरा खोटी, खरा खोटा, खरा और या खोटा, ठंडा गरम, ठंडा या गरम, ठीक है, भला बुरा, भला या बुरा, चाय कॉफी, ऐसा दिया है, चाय कॉफी पिएंगे, तो चाय या कॉफी दोनों को एक साथ नहीं पिएंगे, है ना, चाय या कॉफी, क्या लेंगे, क्या लेंगे, चाय या कॉफी, चाय कॉफी चलेगा कुछ, ऐसा कुछ बात करते हैं, चाय या कॉफी, दोनों में से एक ही लाएगा वो, चाय बोलेगा तो चाय ही लाएगा ना, तो ये होता है, दोनों नहीं बन के आएगा। तो इसलिए आपका इस तरीके से हैफन वाला जो शब्द रहते हैं वो आपके द्वंद्व समास होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपका ध्यान रखना है, या से टूटेगा और से टूटेगा। नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, अब देखिए बहुव्रीहि समास में क्या होता है, नेक्स्ट है 6वां नंबर है, वो है आपका बहुव्रीहि समास, ठीक है। बहुव्रीहि समास, जिस समास पद, समस्त पद, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, उदर मतलब क्या होता है, पेट, ठीक है। गणेश, देखिए यहां उदर मतलब समझना है, देखो ये इस तरीके से किसी का पेट है ना, पेट, तो ये बाहर वाला जो भाग है ना वो उदर कहलाता है, और अंदर वाला भाग जो है पेट कहलाता है, ध्यान रखना, है ना। पेट में लात मत मारो, मतलब क्या है, बाहर मार सकते हैं, आपको अंदर नहीं मारना है, अंदर पेट है, समझ रहे हैं, और बाहर को बोलते हैं उदर, ये चीज ध्यान रखना, पेट और उदर में अंतर है ना। लंबा है पेट जिसका, ऐसा नहीं होता है, पेट लंबा नहीं होता, उदर होता है, ठीक है। लंबा है उदर जिसका, अर्थात क्या है, तीसरा के ओर संकेत किया, गणेश, ठीक है। दशानन, 10 है आनंद जिसके, आनंद मतलब सिर होता है, 10 है आनंद जिसके, अर्थात एक ही जने था पूरा प्रकृति में, है ना, एक ही जने था प्रकृति में, वो था रावण। 4 है, चार वाला भुजा, 4 आनंद किसके हैं, 4 आनंद मतलब 4 मुख किसके हैं, ब्रह्मा, ठीक है। 4 बोले तो ब्रह्मा है, 10 बोले तो ये है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ब्रह्मा को बोलते। चक्रपाणी, चक्र है पाणी में जिसके, पाणी मतलब हाथ, हाथ में जिसके चक्र है उसको क्या बोलते हैं, विष्णु एकमात्र है, बाकी भगवान लोग भी इस्तेमाल किए हैं कई बार, लेकिन विष्णु ही उसका क्या है, विष्णु का ही मेन हथियार है। घुसाया जा मार, क्या बोलेगा, भग जाएगा, ठीक है। चक्रपाणी। महावीर, महान है वीर जो, एक ही जने महान है, पूरा वीरों का वीर,
क्या नाम है उसका? हनुमान। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, विष्णु के ही चार भुजाएं होते हैं, है ना। बाकी लोग कई बार मिल गए होंगे, दो चार ठो ले गए आए होंगे, लेकिन विष्णु का ही चार भुजा, ठीक है। तो ये चार भुजा अर्थात विष्णु। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो प्रधानमंत्री। पंकज, पंख में पैदा होने वाला, पंख में पैदा होने, कीचड़ में पैदा होने वाला कमल, ठीक है। तो गिरधर, गिरी को धारण करने वाला, गिरी मतलब पर्वत, क्या है? पर्वत, पर्वत को धारण किया है मतलब ऐसे उंगली में उठाएगा ना, इसीलिए वो एकमात्र है जो कृष्ण है। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, है ना, मतलब पीला, पीत मतलब क्या होता है? पीला है अंबर, ऐसा लिख सकते हैं, पीला, पीत की जगह पीला लिख लीजिए। पीला है अंबर जिसका, अंबर मतलब कपड़ा जिसका, भगवान लोगों का भी अलग अलग रहा होगा, पीतांबर उसी को बोला गया है, पीला कपड़ा पहनता है वो कृष्ण, ठीक है। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला, निशा मतलब रात होता है, रात में जो विचरण करते हैं ना वो लोग निशाचर बोलते हैं। कभी कभार, है ना, जवान बेटा घर से में लौटे तो उसके मम्मी क्या बोलेंगे, कहाँ गया था रे निशाचर, तो मतलब रात को घूम रहा था वो, तो निशाचर हो गया, तो उसको बोलते हैं राक्षस। चौलड़ी, चार है लड़ियां जिसमें, माला, लड़ियां मतलब बुथा रहता है ना। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, लोचन मतलब क्या होता है? आंख, है ना, लोचन मतलब क्या होता है? आंख। तो तीन आंख, एकमात्र प्रकृति में एक ही जने का हुआ तीन आंख, ठीक है। दो आंख तो था, एक आंख बंद था, उसको खोलना पड़ता है, गुस्सा दिलाओ, तीसरा जो है खुल जाएगा, ठीक है। शिव। चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके, शिव, चंदा, ठीक है, चंद्रमा। विषधर, विष को धारण करने वाला अर्थात सर्प, विष को, विष उसके अंदर रहता ही है। मृगेंद्र, मृगों का इंद्र, सिंह, ठीक है। नेक्स्ट है घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, घन मतलब बादल, बादल के समान काला, श्याम मतलब काला, है ना, वो है आपका श्री कृष्ण जी। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, एकमात्र जो मृत्यु को जीता है वो है शंकर जी, तो ठीक है। तो इस तरीके से तीसरा की ओर इशारा करते हैं, वो है आपका बहुब्रीहि समास। अब जो है आपका नेक्स्ट है, और नेक्स्ट अब हो गया छह समास हो गया। अब जो है कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है? तो कर्मधारय में क्या अंतर है, बहुब्रीहि में? कर्मधारय समास में एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, ये चीज ध्यान रखना है। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, जैसे काला, लंबा, चार, अच्छा, सुंदर, ये विशेषण है, एडजेक्टिव है। वह काला घोड़ा है, काला विशेषण है, देखिए विशेषण और विशेष्य में अंतर बता रहा है, ठीक है। रीता सुंदर लड़की है, सुंदर विशेषण है ना। तो ये जो विशेषण है, जो उसका क्या बताया, संज्ञा सर्वनाम का क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, वो विशेषण कहलाते हैं। जिस या जिन सर्वनाम या संज्ञा की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई, जैसे कि वह काला घोड़ा है तो घोड़ा की विशेषता बताई गई, ये है आपका विशेष्य। क्लियर है बात? जिसकी विशेषता बताया, जैसे कि मुझे मीठे आम पसंद है, मीठा क्या है, उसको विशेषता बता रहा है आम की, किसकी? आम की। तो आम जो है विशेष्य होगा और ये जो है विशेषण होगा। विशेषण में जो भी उसका अलग कोई बताए, जैसे कि उसके बारे में विशेषता बताए, क्या गुण है आम में, आम तो खाते हैं लेकिन क्या है, मीठा है, खट्टा है ना, ये सारे चीज खट्टा मीठा, है ना, हरा पीला नीला, ये जो सारा जो है क्या है, विशेषण है, एडजेक्टिव है। और किसकी विशेषता बता रहे हैं, वो आपका विशेष्य है। तो ये विशेष और विशेषण दूसरा पद होता है, ठीक है। देखो मुझे मीठे आम पसंद है, तो आम जो है आपका विशेष्य हो गया, विशेष्य, और ये हो गया आपका विशेषण, ठीक है। जैसे नील गगन में, तो नील गगन, नील गगन में नील जो है क्या है, विशेषण है, नीला, नील गगन मतलब नीला गगन, और विशेषण है, तथा गगन जो है विशेष्य है, गगन की विशेषता बता रहे नीला है, ठीक है। देखिए अब देखिए, और नेक्स्ट है बहुब्रीहि समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा विशेषण, संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है, जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करता है जो, है जो से बना, कर्मधारय समास। चक्रधर किस रूप में ले रहे हैं, और एक्चुअल में आप देखेंगे कभी भी एग्जाम में आपका कर्मधारय और बहुब्रीहि समास एक ही ऑप्शन में नहीं रहता है। अगर आंसर कर्मधारय है या तो बहुब्रीहि है तो एक ही ऑप्शन रहेगा, क्योंकि चक्रधर बोल रहा है, चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु, वो तो हमने बहुब्रीहि में देखा, लेकिन इसको चक्रधर का यहां पर क्या निर्माण आ रहा है, चक्र को धारण करता है जो,
है ना। अब देखिए अर्थात श्री कृष्ण, चक्रधर कृष्ण संज्ञा है, ठीक है, चक्रधर में कृष्ण जो है संज्ञा का विशेषण है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, कर्मधारय समास है, जो लगा तो क्या है वो कर्मधारय है, ठीक है। नीला है जिसका कंठ, अर्थात ऐसा बोलते ना तो क्या हो जाता शिव, तो वो हो जाता बहुब्रीहि समास। समझ में आ रहा है बात। कर्मधारय समास क्यों हुआ ये नीलकंठ, ये देखो यहां पर इसी को दिया है, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, बहुब्रीहि समास। नीलकंठ के ही बारे में दिया है दो ठो, नीला है जो कंठ अर्थात कर्मधारय है, जो बना के बनाया तो कर्मधारय है। अगर नीलकंठ को नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, यहाँ पर शिव का कंठ रहता है ना, कंठ जहर पी रहा था इसीलिए वो नीला रहता है, तो उसी को बोल रहा था, अर्थात वो क्या है शिव है वो, तो बहुब्रीहि समास। लंबोदर मोटे पेट वाला, मोटे पेट वाला के रूप में अगर लिया है तो कर्मधारय समास है, लेकिन लंबा है उधर जिसका अर्थात लिया है तो गणेश, तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो ये है डिफरेंट, ठीक है, तो ये डिफरेंट को समझना है आपको। कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों, कभी भी मैंने देखा है अब तक कि कभी भी कर्मधारय और बहुब्रीहि समास के बारे में अगर आंसर है तो दोनों एक ऑप्शन में नहीं रहेंगे, एक रहेगा, है ना। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है और लास्ट है जो कि आपका द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में अंतर बताता है। द्विगु मतलब क्या होता है, संख्यावाचक, ये 4 4 5 5 10 10, देख रहे हैं, मतलब संख्या है तो द्विगु है, लेकिन उसी को बहुब्रीहि के रूप में लेना है कि वाकई में द्विगु है कि बहुब्रीहि है, तो आपको ने ये जानना पड़ेगा। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह, द्विगु समास, समूह के रूप में। और फिर से चतुर्भुज के बारे में, 4 भुजाएं जिसकी, 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु, अर्थात के रूप में अगर लिया है तो बहुब्रीहि समास, ठीक है। अलग अर्थ के रूप में लिया है तो बहुब्रीहि समास। चतुर्भुज का मतलब होता है 4 भुजाओं का समूह, 4 भुजा एक साथ जुड़े होंगे, समूह में रहेंगे, उसको द्विगु समास के रूप में लेना है। तो कभी भी ये दोनों में से आंसर होगा तो एक ऑप्शन इसमें से भी नहीं रहेगा, क्योंकि ना जब विवाद वाली बात आती है ना तो दोनों को अगर दोनों दे दिया है द्विगु और बहुब्रीहि तो बच्चे फंस सकते हैं, इसलिए नहीं देता, है ना। ये सारी चीज को ध्यान, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है। पंचवटी, 5 वटों का समाहार, द्विगु समास, ठीक है। उसी पंचवटी में 5 वटों से घिरा एक निश्चित स्थल, है ना, 5 वटों से घिरा हुआ एक निश्चित स्थल, अर्थात बहुब्रीहि समास। अर्थात कौन सा पंचवटी है, जो भगवान श्री राम, सीता, लक्ष्मण जहां पर वनवास के दौरान रुके थे, वो जगह को बोल रहा है। 5 वटों से वटों से घिरा हुआ था वो जगह, वो स्थल, तो पंचवटी वाला, तो वो स्थान को अगर बोल रही तो बहुब्रीहि समास है। 10 आनन, 10 आननों का समूह, 10 आनन का 10 सिर का जोड़ा मिला हुआ, उसको क्या बोलेंगे, तब क्या बोलेंगे, द्विगु कहलाएगा। लेकिन उसी 10 आनन को 10 आनंद है जिसके अर्थात रावण के रूप में लिया गया, तो वो कहलाएगा बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर समास का हमने कंप्लीट किया है, और इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।